तो इन फ्यूचर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म और बढ़ने वाली है, यानी 4 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं इस्लामपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, और सामने एक ब्रिज का वर्क चल रहा है। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये सीधे राजगीर को चली जाती है। तो अभी मैं ऐसे बता दूं आप लोगों को कि इलेक्शन तक चुप हूं। हम लोग 3-4 लोग ऐसे हैं जो इस्लामपुर के लिए, कंगरसराय के लिए एक ट्विटर पे मुहिम चलाऊंगा कि फतुहा नटेसर डबल रेलवे लाइन ये जो है ये 4 लेन होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे एक बहुत बड़ा वर्क चल रहा है। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम है, या फिर राजगीर एयरपोर्ट है, या फिर राजगीर में बहुत सारी प्रोग्रेसेस चल रही हैं। तो ये रूट का 4 लेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 6:30 के बाद अगर आप रुकते हैं तो पटना जाने के लिए फिर सुबह का ही इंतजार करना पड़ेगा। ये आपकी सलाहियत है, तभी आप गाड़ी रिजर्व करके जा सकते हैं, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टेशन की डिटेल दूंगा। पहले ये ब्रिज को समझिए कि ये ऐसा पहला ब्रिज है जो फतुहा से जब आप क्रॉस कीजिएगा तो ये इस्लामपुर में लगभग 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस के बाद पहला ब्रिज आपको मिलेगा। बाकी इस तरफ पूरी तरीके से फाटक ही है। और इसके बाद ये नटेसर साइड चलिएगा, यानी नवादा साइड जाइएगा आप तो ट्रैफिक लेस है, मतलब एक भी फाटक नहीं मिलेगा। और ये सिंगल लाइन है। उसके बाद स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ। हालांकि ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत नहीं है। ये अफसोस की बात यह है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस जगह से, कल्याणपुर से, मतलब है तो नालंदे के ही, लेकिन जिस हिसाब से फोकस होना चाहिए था उस हिसाब से इस स्टेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही इस शहर का। हाँ, राजगीर और बिहार शरीफ 2 जगहों का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन 100 में मैं 10 ही नंबर दूंगा कि जिस हिसाब से होना चाहिए था एक मुख्यमंत्री के नाते उस हिसाब से नहीं है। लेकिन चलिए मैं डेवलपमेंट को दिखा रहा हूँ। थोड़ी बहुत जो दिल में प्रॉब्लम थी वो मैं शेयर किया। तो ये ब्रिज ऐसे साइड करते हुए अभी ये रास्ता है जो शहर के अंदर से जाती है, तो एक बाईपास बनाया जाएगा। इस तरफ काम चल रहा है, और इसे बनाने वाली कंपनी हरी कंस्ट्रक्शन है, जो भड़ाव पे फ्लाईओवर का काम करी है वही यही कंपनी बना रही है। रामपुर स्टेशन इस तरफ है जहाँ 3 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक है, और इस पर FOB का काम चल रहा है। तो मैं चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ। और इस तरफ एक बाईपास बनाया जा रहा है। ये रास्ता ही प्रेजेंट में है जो शहर के अंदर से क्रॉस करती है। तो एक जगह मस्जिद है और वहाँ पर पतला रास्ता, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसका बाईपास किस तरीके से कब काम होता निकलता है। ये सीधे जो है कि नटेसर होते हुए और तिलैया जंक्शन में जाके मिलती है। नटेसर वो जगह है जहाँ से नटेसर चतरा गया रेलवे लाइन खुलेगी, और ये भी सिंगल लाइन है। चलिए इस तरफ डेवलपमेंट दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ इस्लामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। इस तरफ 3 है, टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म प्रेजेंट में है, 4 ट्रैक है। और यहाँ से जो ट्रेनें चलती है वो 5 ट्रेन है, जिसमें से 4 यहीं से खुलती है, और एक ट्रेन जो है कि इस तरफ यानी नटेसर तक जाती है। तो नटेसर वो जगह है जो कि बख्तियारपुर राजगीर रेलवे लाइन में नटेसर जाकर मिलती है, फिर वो तिलैया जाकर के सिंगल लाइन हो जाती है। यहाँ से फतुहा तक सिंगल लाइन है, और 4 ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ में से मॉर्निंग में एक ही ट्रेन है जो 6:30 में। अगर वो ट्रेन छूट गई आपकी तो फिर डायरेक्ट मगध एक्सप्रेस है जो 3:28 या 3:30 में है। तो इसके लिए अभी मैं और हम लोग 4 लोग 5 लोग जो भी है चुप इसलिए हैं, पहले इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी यहाँ के सांसद होंगे और विधायक होंगे, और फिर रेलवे की कुछ डिपार्टमेंट को पकड़ूंगा, और इसके डबलिंग के लिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए मुहिम चलेगा। तो आप लोग साथ दीजिएगा हमारा, क्योंकि इसे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस्लामपुर वैसा जगह है जो कि ट्रेन से जाना चीप होगा और बस से जाना बहुत ज़्यादा खर्च, टाइम बच नहीं पाता है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर FOB का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सब रैंप ये सब जो भी है ये सब नया जुड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा था, सुबह में एक पैसेंजर है जो इस्लामपुर पटना पैसेंजर है, उसके बाद मगध एक्सप्रेस है, और उसके बाद फिर एक नटेसर फतुहा है। उसके बाद फिर से एक गाड़ी 5 बजे खुलती है जो इस्लामपुर पटना पैसेंजर है, और फिर रात में हटिया पटना इस्लामपुर है। इस तरीके से देखिए आप, रैंप का काम चल रहा है जो काफ़ी स्पीड में होगा। ये 4 महीने में अप्रोक्स बहुत ज़्यादा काम खिंच गया है। तो ये बदलाव की तस्वीर है जो हमारे और आपके लिए और इस्लामपुर वासियों के लिए एक फ़ायदे का है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो टिकट से रिलेटेड है। कि देखिए मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इस स्टेशन के प्रति, लेकिन मैं यही कहूँगा इस्लामपुर वासियों से जो इस रूट से गुजरते हैं, आप परफेक्ट टिकट एक लेके चले। जितनी ज़्यादा टिकट यहाँ से सेल होगी उतनी ज़्यादा ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आप लोग उठे एक बार और गवर्नमेंट को शो कराए कि यहाँ से टिकट की संख्या हज़ारों में है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से लोग जाते हैं उस हिसाब से यहाँ से टिकट की संख्या नहीं है। क्योंकि मैं देखा हूँ लगभग मॉर्निंग में अगर आप आइएगा तो 5000 प्लस पैसेंजर जाते हैं, लेकिन देखिएगा तो ठीक से 500 के पास भी टिकट नहीं होता है। तो टिकट जिस संख्या में लीजिएगा उस संख्या में लोग जो है कि जुड़ेंगे, और फिर ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलेंगी। और सबसे बड़ा जो स्टेशन इस रूट में है फतुहा के बाद वो है इस्लामपुर ही है। मतलब 60-70 किलोमीटर के रेंज में, जो भी किलोमीटर कम ज़्यादा हो सकती है। कंगरसराय भी सिंगल लेन है,
जो कि देखिए बिहार शरीफ फिकंगर से जहानाबाद रेलवे लाइन कब बनता है, इन सब चीज़ों के लिए जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो मुहिम चलेगा। फिर हिलसा है तो वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म की हाइट और बहुत कुछ वहाँ काम होना बाकी है। और इस तरफ फिर से बता दूँ पटना है, और इस तरफ हिसुआ है, नवादा है, गया है। और लोग इस्लामपुर से जुड़े हुए हैं, प्लस कुछ लोग इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया में है। जैसे नम्रता फैमिली एक है चैनल जो कि हमें कैलिफोर्निया से शायद देखती हैं, मैं थोड़ा सा नाम भुला रहा हूँ, लेकिन अमेरिका ही साइड कहीं से देखती हैं और मैसेज भी करती हैं। तो बहुत सारे लोग अपने शहर को देखना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए अपडेट करता रहता हूँ उनके शहरों के बारे में, और ये सब के ज़रे ज़मीन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन फ्यूचर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म और बढ़ने वाली है, यानी 4 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक हो जाएगा, या उस तरफ भी प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन FOB के हिसाब से 4 प्लेटफॉर्म ही लगता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ 4 प्लेटफॉर्म हो गए तो एक तरफ उस तरफ 5 हो जाएगा। खैर जो भी है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, सीढ़ी का काम चल रहा है। हालांकि ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से राजगीर शहर का हो रहा है, तो यहाँ से राजगीर लगभग 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और दूर धुआं तो हल्का हल्का बॉन्डी टाइप का दिख रहा होगा। तो यहाँ से पहाड़ भी नज़र आता है, मौसम और क्लियर होता तो आपको मैं दिखाता। तो इस हिसाब से, क्योंकि लोगों के पास एक बिहार शरीफ ही ऑप्शन है और राजगीर जो जाते हैं, तो अगर इस स्टेशन का डेवलपमेंट अच्छे से होता तो लोग यहाँ होता तो यहाँ से राजगीर जाते हैं, क्योंकि राजगीर एक फ्यूचर में एक टूरिस्ट हब, अभी ही हब है वो, लेकिन फ्यूचर में और बड़ा होगा। इसीलिए मैं बता रहा था, सामने वो जो आप देख रहे हैं वही टिकट काउंटर है प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर रेलवे की बहुत ज़मीन है जो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरफ भी है। तो देखिए जो भी फ्यूचर में जैसे बदलाव होगा इन सब स्टेशनों का, क्योंकि डबलिंग का काम इलेक्शन बाद हम लोग इसके लिए मुहिम चलाएँगे, तो आप लोग जुड़िएगा, और सभी नालंदा वासियों को भी जोड़ूंगा इसके लिए, क्योंकि इस तरफ अगर बात करूँ तो 30 से 35 लाख लोगों का ट्रैवलिंग है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग इधर उधर जाते रहते हैं। 30 से 35 लाख लोग बसे हुए हैं, ज़्यादा ही है, एक मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। चल रहा हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड, जहाँ जो है कि गाड़ी मिलती है आपको मेन बाज़ार जाने के लिए। तो एक कनेक्टिविटी इस तरफ से कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत जल्दी से चालू कर दिया जाएगा। ये दानापुर डिवीज़न में आता है, और यहाँ से आपको सभी जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल इस्लामपुर शहर के लिए इस्लामपुर शहर इस तरफ है, यहाँ से आपको राजगीर के लिए भी मिल जाएंगी। लेकिन बेहतर ये है कि रोड पकड़ के सामने रोड है, हाईवे है, जहाँ से मैं वीडियो बनाया था, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी राजगीर के लिए, क्योंकि ये सब गाड़ी बहुत टाइम ले लेती है। और इस तरफ बस का एक टाइमिंग है, 1.5 घंटा 2 घंटा टाइमिंग है, वो सब टाइम पे चलता है। खाने पीने की सुविधा आपको यहाँ कम मिलेगी, लेकिन 10 रुपये यहाँ से ऑटो वाला लेगा, पहले 5 रुपये था, अब 10 रुपये हो गया। तो मेन बाज़ार में आपको सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिल जाएंगी। अभी इस्लामपुर शहर उस तरीके से डेवलप्ड नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। मैं फिर से बता दूं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, बेहतर सांसद हो चुके हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ फोकस नहीं किया गया। बस इलेक्शन तक रुक जाइए। अब हम यंग लोग 3-4 लोग हैं, तो मुहिम चलाएंगे, आप लोग जुड़िएगा। चलिए यही अपडेट है, और जुड़े रहिए। मैं कंटिन्यू इस्लामपुर शहर, नालंदा शहर का अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।